धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे एक ऐतिहासिक बजट पे बोलने का मौका दिया है। मैं उसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। केजरीवाल सरकार की वित्त मंत्री आतिशी जी ने अपना पहला और अरविंद केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। यह बजट 76,000 करोड़ का है। केजरीवाल सरकार ने 10 सालों में दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा बदलाव देखा। केजरीवाल सरकार में जब से केजरीवाल सरकार आई, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यह सरकार उनके घर में पानी पहुंचा देगी, उनकी गलियां बना देगी और उनके लिए इतनी सारी सुविधाएं देगी। हमारी वित्त मंत्री आतिशी जी ने राम जी के रामराज की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट बनाया। यह काबिले तारीफ है। यह ऐतिहासिक बजट है जनता की उम्मीदों का। इस बजट में जनता का ध्यान रखा गया, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। इसमें दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली के प्यारे प्यारे बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा गया। 76,000 करोड़ के बजट में दिल्ली के भविष्य को बनाने के लिए हमारी वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ आवंटित किए। जब होगा शिक्षित राष्ट्र तभी बनेगा विकसित राष्ट्र। हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है। मैं एक बार गुजरात गया था। गुजरात में एक छोटा नागपुर जगह है, छोटा उदयपुर। वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है मध्य प्रदेश का। तो मैं वहां जब गांव में गया तो मैं देख के हैरान हो गया कि ना वहां सड़कें हैं, ना लाइट है, वही पुराने मकान बने हुए। वहां मुझे एक बुजुर्ग मिले। मैंने उनसे पूछा, आपके यहाँ पे स्कूल कहाँ पर है? बोले यहाँ से 25 किलोमीटर। मैंने, आपका अस्पताल कहाँ पर है? कह रहे यहाँ से 20 किलोमीटर। तो मैंने, अगर रोड इतनी बुरी हाल में है, अगर कोई बीमार हो जाता तो कैसे लेके जाते हो? कह रहे जी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है यहाँ से ले जाने में। हम कहते हैं गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है। अरे किस चीज़ की तरक्की कर रहा है? आपके गांव में स्कूल नहीं है। 6,000 स्कूल गुजरात के बेचे जा चुके हैं सरकारी। और खरीदने वाली भी कौन थी? जो पुरानी मुख्यमंत्री नहीं, अदिति बहन थी, क्या नाम था उनका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने खरीदे। तो ये स्थिति रही वहां की। 16,396 करोड़ का जो बजट दिया शिक्षा को, शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हम लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। आप बताइए, विश्व गुरु बनने के लिए पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा में एक ऐसा बदलाव किया जिसको आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि शिक्षा दिल्ली के अंदर ऐसे उच्च स्तर पे पहुंच गई। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोग स्कूलों में जब जाते थे देख के हैरान हो जाते थे कि स्कूलों के अंदर टॉयलेट के बुरे हाल, क्लासेस में जाओ प्लास्टर झड़ रहा है, पंखे ऐसे मुड़े हुए हैं, खिड़की के शीशे नहीं हैं, पीछे जो ब्लैक बोर्ड जिस पे पढ़ाया जाता है वो बोर्ड भी बिल्कुल व्हाइट हो चुके थे। जो पीछे बैठते थे बच्चों ने कुछ दिखता ही नहीं था, बेंचें टूटी हुई थी। इतने बुरे हाल में केजरीवाल सरकार को ये स्कूल मिले थे। हमें याद है एक समय था जब टेंट के स्कूल होते थे, फिर टीन टप्पर के स्कूल बने। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ सबके बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। मेरे यहां भी एक देसू कॉलोनी के अंदर स्कूल बना है, बाबा भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंसी स्कूल। इस स्कूल की बिल्डिंग आज दिल्ली में जितने स्कूल बनाए हैं उनसे सबसे बढ़िया बिल्डिंग है। एयर कंडीशन मल्टीपर्पज हॉल है, 2 लिफ्ट लगी हुई हैं, नीचे में पूरे में पार्किंग है। इतना शानदार स्कूल बना है और साथ ही साथ इस स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्टडी भी हो रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे एक C4E में सर्वोदय कन्या विद्यालय है। इस विद्यालय की एक बेटी पूजा झा ये IAS पास कर गई। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे एक सरकारी स्कूल से एक लड़की पढ़ने के बाद IAS हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय स्थिति ये थी कि 6ठी क्लास के बच्चों में एक बार हंगामा हो गया। मैं स्कूल में बुलाया गया। मैं स्कूल में गया तो प्रिंसिपल साहब बोले, इनसे अपना नाम लिखवा लो हिंदी इंग्लिश में, मैं इनको पास कर दूंगा 6ठी में। यानी कि उस समय की स्थिति इतनी बुरे हाल में थी कि बच्चे अपना नाम ही नहीं लिख सकते थे। फिर क्या हुआ?
आज की स्थिति बताता हूं आपको। मैं किसी के कार्यक्रम में गया हुआ था, तो एक बच्ची छोटी सी मेरे पास आई, उसने मेरे से हाथ मिलाया और उसने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, हाउ आर यू सर। मेरे को देख के बड़ा चिंबा हुआ। मैंने उससे इंग्लिश में बात की, उसने सारा इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया। मैंने उससे पूछा तुम पढ़ती कहां हो, तो बोली कि सर मैं SKV नंबर 1A ब्लॉक में पढ़ती हूं। तो मैं ये देख के हैरान था कि 6ठी क्लास का बच्चा इंग्लिश में नाम नहीं लिख सकता था और वो लड़की इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रही है मेरे साथ। मैंने उससे पूछा तुम जिंदगी में बनना क्या चाहती हो। कह रही मेरा बहुत बड़ा मिशन है। इतनी छोटी सी बच्ची मुझे कहती बहुत बड़ा मिशन है, मैं एक IAS अफसर बनना चाहती हूं। फिर मैंने उसे बताया कि हमारे यहां से ऑलरेडी एक IAS अफसर निकली है और मैंने कहा आप जरूर बनेंगी। तो ये शिक्षा का बदलाव आपके सामने देखने को मिल रहा है। बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमें बताया जाता था कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्कूल अब बंद हो रहे हैं सरकारी, वो नेता लोग इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो वो उनसे हिसाब मांगेंगे। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तभी वो देश को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, कोई नेता नहीं है इसके अंदर, मैं भी नेता नहीं, कोई भी नेता नहीं, आप भी नेता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि हमें ऊपर वाले ने किसी मकसद से यहां भेजा है और ये मकसद यही है कि हम शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। आज इसकी प्रशंसा हर जगह होती है। हमारी वित्त मंत्री श्री आतिशी जी ने स्वास्थ्य के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 8,686 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरे हाल में थी 2015 के अंदर, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए, उनके द्वारा सारे क्षेत्र में काम शुरू हुए। मेरे यहां भी एक जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जिसको हम सफेद हाथी कहा करते थे चुनाव में, कि चलता ही नहीं है, बंद पड़ा है। लेकिन सत्येंद्र जैन जी के आने के बाद और मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ बनाया था, हमने पीछे पड़कर उस हॉस्पिटल को चालू किया। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। इसके अंदर हार्ट के लिए एक फिलिप्स कंपनी की बहुत ही आलीशान और मॉडर्न लैब लगी हुई है जिसमें पेसमेकर सारे काम होते हैं। अभी हमारे उसमें 7 नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं। अगर आप उस ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगी तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में हैं, ऐसे लगेगा कि वेदांता में खड़े हैं। बहुत ही शानदार बने हैं और भी बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। हमारे यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर बहुत बढ़िया कीमो होती है, सब होती है। ये एक सपना होता था कि ये हॉस्पिटल चलेंगे, हमको भी लगता था कि ये इतने साल से बंद पड़ा है, चलेगा कैसे, लेकिन सत्येंद्र जैन जी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने इसको चलाया। मैं आज उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिया। कंप्लीट कीजिए ऋषि जी। मैडम आज बोलने दो, मैं तो बहुत कम बोलता हूं, मौका भी नहीं देते बुलवाया था आपको। जिससे इसमें 194 करोड़ रुपया एम्बुलेंस के लिए दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा कि एम्बुलेंस की कमी के कारण कई बार फोन करते रहते हैं, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है। अब तो मेरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, जो आसपास विकासपुरी सब जगह से कहीं पे भी फोन आता है वहां तत्काल पहुंचती हैं। और मनीष सिसोदिया जी ने इसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जहां भी एम्बुलेंस जाएगी एक मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर साफ नजर आता है एम्बुलेंस कहां पहुंच गई, कहां जा रही है। तो ये आधुनिकता के आधार से, यानी मॉडर्न जो युग इस समय चल रहा है, उस हिसाब से इन एम्बुलेंस को मॉनिटरिंग की जा रही है। 194 करोड़ रुपए दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा। 80 करोड़ रुपए आरोग्य निधि को दिया। सर ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी इसका इलाज होना है, इसमें पैसा खर्च होगा। बहुत सारे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी कई जगह पैसा लगता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराने हो, लीवर ट्रांसप्लांट कराना हो, स्टंट डलने हो, ऐसे बहुत सारे हिप ट्रांसप्लांट, इन सब चीज के लिए पैसा लगता है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इतना पैसा लाओ तो होगा, तो इसमें आरोग्य निधि के माध्यम से उनको पैसा मिलता है, उनका इलाज हो जाता है। गरीब आदमी जो खर्चा नहीं कर सकता है, उसके लिए इन्होंने एक
उस 80 करोड़ रुपए जो आवंटित किए उसके भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी जनता की तरफ से। 400 करोड़ रुपए नए हॉस्पिटल बनाने के लिए दिए हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 बेड थे। सत्येंद्र जैन जी का यह कहना था कि मैं इनको जल्दी 20,000 बेड कर दूंगा, और आज 16,000 बेड से ज्यादा हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो नए हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं उनके लिए 400 करोड़ भी मिले हैं। उससे क्या होगा कि नए हॉस्पिटल बनेंगे, मॉडर्न हॉस्पिटल बन रहे हैं। देखने में लगता ही नहीं कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि हमने देखे हैं कई जगह हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी। 658 करोड़ रुपए अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति के लिए। देखिए, दिल्ली में बहुत गरीब लोग भी हैं जो दवाइयां नहीं ले सकते कहीं से भी। दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उनको मुफ्त दे रही है। मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, जो आपने ये शुरू किया था और मुफ्त सेवा के लिए आपने 658 रुपए अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति के लिए रखे। 212 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक जो है, आप तो सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग मशहूर हैं कि हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बना के गरीब जनता का इलाज किया। इसमें सारे टेस्ट भी हो जाते हैं, और गरीब जनता बेचारी जो मारे मारे घूमती थी, छोटे छोटे जो आपके डिग्री लिए हुए हॉस्पिटल में बैठ दुकानें खोल के बैठे होते थे, उनके पास जाके इलाज कराती थी क्योंकि पैसा नहीं होता था। आज उनका मुफ्त इलाज इनमें हो रहा है, इनके टेस्ट हो रहे हैं। इससे गरीब जनता को बहुत फायदा हुआ है। 6,215 करोड़ रुपए अस्पतालों को बेहतरीन बनाने के लिए। अब जितने हॉस्पिटल चल रहे हैं हमारे, इनको और सुंदर और बढ़िया और सुविधा युक्त करने के लिए पैसा रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं कट करता जा रहा हूं धीरे धीरे। मंत्री जी ने गरीब जनता का ध्यान रखते हुए हमारी कच्ची कॉलोनियों के लिए जो पैसा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। 902 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसके लिए हमारे ऋतुराज भाई बैठे हैं, और भी हमारी कॉलोनियां, हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें पानी की सुविधा नहीं है, कई जगह सीवर की सुविधा है तो खराब हो चुकी है, गलियां टूटी हुई हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने गरीब जनता का ध्यान रखते हुए 902 करोड़ रुपए आवंटित करवाए, जिससे कि हमारी गरीब जनता की जो कॉलोनियां हैं, जो आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, आज वो बढ़िया बनेंगी, बहुत सुंदर बनेंगी। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। मेरे यहाँ पर एक कॉलोनी में मैं गया, मेरी बहुत बढ़िया कॉलोनी बन गई, अनऑथराइज कॉलोनी है, मैं भी वहीं रहता हूं। तो मुझे एक आदमी बोलता है, आपने तो स्थिति बिगाड़ दी यहाँ की। मैंने क्या बात हो गई? कह रहा है, यहाँ 33,000 रुपए गज में कोई मकान खरीदता नहीं था, आज 1.25 लाख का रेट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे पानी दे दिया, आपने यहाँ पे सड़कें दे दी, आपने 24 घंटे लाइट दे दी, बहुत सुंदर सड़कें बन गई। अब तो पीएनजी की लाइन भी डाल रहे हैं हम लोग, तो वहां पे बहुत शानदार बन गया है। परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मंत्री जी का। कैलाश गहलोत जी बैठे हैं। कैलाश गहलोत जी ने जो ऐतिहासिक काम परिवहन में किया है, ये मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। एक जमाना था जब हमें लगता था कि डीटीसी की बसें खत्म होती जा रही हैं और डीटीसी शायद प्राइवेट होगी या ये डूब जाएगी, ये बंद हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसको संजीवनी बूटी दी, और सत्येंद्र जैन जी ने कैलाश गहलोत जी ने इसको जिंदा किया, और आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 7,000 के आसपास बसें हैं हमारी, और 10,000 बसें करने जा रहे हैं, जिसमें 80% ई बसेस होंगी। ई बसेस होने से एक फायदा होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, और दिल्ली पॉल्यूशन से आप जानते हो एक समय ऐसा आता है कि पॉल्यूशन में हम लोग ऐसे लगता है कि हम एक काल कोठरी में आ गए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आतिशी जी को और मंत्री जी को, जिन्होंने डीटीसी को जिंदा किया और परिवहन, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बहुत सुंदर बनाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने जनता को जितने भी वचन दिए उसको पूरे किए, यानी कि उनकी जो गारंटी थी वो उन्होंने पूरी करके दिखाई। दिल्ली में भी हुई और पंजाब में भी हुई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जगह जगह गारंटी लिख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल से कुछ सीख रहे हैं ना वो। अब वो गारंटी लिख रहे हैं, लेकिन जनता जानती है ये गारंटी कभी पूरी नहीं होगी, खाली दिखेगी बस, क्योंकि उनके जुमले की गारंटियां हैं। पहले भी उन्होंने खूब जुमले गढ़े, 15 लाख देंगे, 2.5 लाख नौकरियां देंगे, कितना कुछ। उन्होंने कुछ बनाया नहीं, खाली बेचा ही बेचा देश के अंदर। कच्ची कॉलोनी पक्की आज तक नहीं हुई। डीडीए वाले बैठ जाते हैं वहां पे, हर 100 गज पे कहते हैं 2 लाख रुपए लाओ तब आपका कुछ करेंगे। गरीब आदमी कहां से दे दे उसे। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी,
400 बहुत सारे यूनिट वक्त है हाफ राजेश ऋषि जी, आप complete और 24 कीजिए। घंटे अगले बिजली 2 दी। मैं मिनट- ये बताना चाहता हूं जो अगले गारंटी 2 दी मिनट में आप वो complete गारंटी कीजिए। इन्होंने हमेशा पूरी की। आज दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा पेंशन मिलती है। क्यों जी, मिलती है कि नहीं? 2,500 रुपए पेंशन है वीडो की, डायवोर्सी की, थैलीसीमिया की और हैंडीकैप की। इतनी पेंशन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। ये मिलती इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल गरीबों का दर्द जानते हैं। उन्होंने 2-3 बार ऐसी भूख हड़ताल करी थी जिसमें हमें लगता था कि ये चले ना जाएं कहीं। 8-8 दिन तक कुछ नहीं खाया गरीबों के लिए। नहीं, उस समय की बात है, हम तो देखते थे आंदोलन में। केजरीवाल सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली की सभी कॉलेजों में राजेश ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया बहुत बढ़िया काम है। बहुत मैडम, मैं धन्यवाद। एक पॉइंट बैठिए रखना आप। चाहता हूं कि दिल्ली के सभी कॉलेजों में सीनियर बिजनेस क्लस्टर शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा धन्यवाद। कदम है क्योंकि आज तक हम स्कूलों में देते थे बिजनेस धन्यवाद। क्लस्टर। बैठिए मैडम, अभी तो रह गया। धन्यवाद। अभी सुरेंद्र जी ने एक बात और रखूंगा। प्रोमिला सुरेंद्र ठाकुर जी जी। ने अभी एक बहुत बढ़िया बात की महिलाओं के बारे में। उन्होंने कहा राम का ध्यान तो प्रोमिला बीजेपी वाले ठाकुर रख जी। रहे हैं, हम तो सीता का भी ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, और बैठिए उन्होंने राजेश ऋषि जी, अरविंद केजरीवाल बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं